गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया से पढ़ते हुइएगा। ठीक है, टोटल की बात करते हैं तो टोटल 11 लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है और आज आपका 12 नंबर लेक्चर है। तो आप नोटबुक और पेन साथ में निकाल लीजिए और हेडिंग में कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 12। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लेक्चर फर्स्ट से ही क्लास देखिए ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। आप सभी को पता है कि मैं टोटल जो पढ़ाता हूँ ना, छोटी से छोटी फार्मूला आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। कहीं से भी आपको रटवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स जिस दिन आप रटना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन आपसे मैथ्स दूर चला जाएगा और आप मैथमेटिक्स सीख नहीं पाओगे। मैथमेटिक्स को जब तक आप सिस्टमैटिक तरीके से नहीं स्टडी करोगे तब तक आप मैथ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट होता है। जब तक आप इसे गहराई से नहीं समझोगे, इसके गहराई तक नहीं जाओगे, तो डेफिनेटली आप मैथ्स में कमज़ोर हो। समझ रहे हो मेरी बात? और आप सभी को पता है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ सभी को प्रूव करके बताता हूँ आखिर में आया कहाँ से, फार्मूला आखिर में आया कहाँ से। मैंने आपको हर फार्मूला प्रूव करके दिखाया, साइंस 60 डिग्री की वैल्यू भी आपको प्रूव करके दिखाया, और उसके अलावा जितना क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने करवाया। और खाली 10th ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th के बाद एनडीए में जाओ, पॉलिटेक्निक में जाओ, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस की ट्रिक मैंने आपको बताया, और हर क्वेश्चंस का मैंने ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट सब कुछ आपके सामने डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया। कहीं से भी आपको प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे सीक्वेंस वाइज वीडियो देखिए, लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकेंड इस प्रकार से वीडियो देखिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। जब आप पूरे कंप्लीट चैप्टर का प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा तो डेफिनेटली आप किसी भी बुक से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। और बुक्स की बात करते हैं, कौन सी बुक्स आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, तो मैंने लेक्चर फर्स्ट की क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन कर चुका है कि कौन सी बुक्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी मज़े में होंगे और अच्छे से सीख रहे होंगे। मत कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, उसका आंसर 100% मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो टोटल आपका 11 लेक्चर हो चुका है और आज आपका 12 नंबर लेक्चर है। तो आप हेडिंग कर लीजिएगा, कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए और लेक्चर नंबर 12 लिख लीजिएगा। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं चाहता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊं, आपको सिखा दूं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी क्लास की वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप क्लासेस मिस ना कर पाओ। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आप हेडिंग कर लीजिएगा, साथ में नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि बार बार मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स का पढ़ने का एक तरीका होता है। जब तक आप सिस्टम से स्टडी नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप मैथ नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाइए और मैथ्स को किस प्रकार पढ़ना है, ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट ला सको। तो आप लेक्चर फर्स्ट की क्लास पहले जाकर देख लीजिए। लेक्चर फर्स्ट की क्लास में ऑलरेडी मेंशन है कि मैथमेटिक्स को किस प्रकार पढ़ना चाहिए ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। समझ रहे मेरी बात? चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लासेस को। आज हम लोग टॉपिक नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर 11 में आप सभी को लास्ट वाले सेक्शन में आप देखोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला था, अलजेब्रा फार्मूला और जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला था मैंने डिस्कस कर दिया है, और आज उन्हीं फार्मूला को यूज़ कर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अक्सर स्टूडेंट्स को इन्हीं टॉपिक में आपके कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। इन टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आते हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों पढ़ते हैं, तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके लास्ट में हम लोग ट्रिक भी जानेंगे ईजिली, किस प्रकार सेकेंड्सों में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, सभी कुछ हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ट्रिक तभी समझ में आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ट्रिक कहीं से नहीं आता, कॉन्सेप्ट से ही आता है। और मैथमेटिक ट्रिक तभी डेवलप करता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि पूरा सीक्वेंस से वीडियो देखिए और वीडियो का जो भी मैं पढ़ाता हूँ सबका रूबरू एक नोट्स तैयार कीजिए और उस नोट्स से रेगुलर रिवाइज करके आप नेक्स्ट क्लास पढ़िएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। समझ रहे हो? चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लासेस को। मज़े में रहिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स का इसका बेनिफिट मिल सके। किसी फ्रेंड से जलिए मत, क्योंकि जलना पाप है। जिस दिन आप जलना स्टार्ट कर दोगे ना, समझना आप खुद पीछे चल जाओगे। इसलिए प्लीज़ मत जलिए, सभी फ्रेंड्स को बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको
आपको टोटल सिलेबस, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको डिलीवर किया जा रहा है। और हर फार्मूला, छोटी से छोटी फार्मूला को मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको पता ही, आपको मज़ा आ रही होगा। ठीक है, चलिए, कोई भी फार्मूला मैंने आपको नहीं रटवाया, ऐसा कि आपको पता है, क्योंकि मैथ्स इस प्रकार ही सीखा जाता है। जब तक आप मैथमेटिक्स के फार्मूला को रटते हो तब तक आप मैथमेटिक्स में अधूरा हो। एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, रट के आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से, मार्कशीट घर पे लाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप पढ़ते क्यों हो? आप जॉब्स के लिए पढ़ते हो। आपकी कोई करियर बने तो करियर तभी बनेगा जब आप उसके गहराई तक सीखोगे। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैथमेटिक्स क्वालिफाई करने के सेंस से आप नहीं पढ़ोगे, सीखने के सेंस से पढ़ोगे। हमेशा दिमाग में रखना है कि मुझे मैथमेटिक्स सीखना है, कोई भी क्वेश्चंस मेरे सामने आ जाए उसे सॉल्व कर दूंगा, ऐसा माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी आप मैथमेटिक्स सीख पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, तो शुरुआत करते हैं क्लासेस को। तो कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए और हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर आज की क्लास क्या होगा सर? 12। तो लेक्चर यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा, लेक्चर 12। और हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक नंबर, आज की क्लास का होने वाला है सर टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5, और टॉपिक नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम। तो आपका जो टॉपिक नंबर 5 है वो क्या है बताइए सर? ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़। ठीक है, चलिए, और ये जो क्लासेस हैं सर, ये जो क्लासेस हैं हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th प्लस जो भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस है, एनडीए है, और आईटीआई एंट्रेंस है, ओलंपियाड है, कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को भी मैं इस क्लास में डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये कंप्लीट बैच है, आपको इस बैच को पढ़ने के बाद कहीं पर भी मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ध्यान में रखिएगा। पूरे चीज़ आपको बारीकी से सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज आपको पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, और एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो मैंने आपको प्रूफ नहीं किया। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लेक्चर फर्स्ट से ही वीडियो देखिए, ताकि आपको बिल्कुल गहराई से समझ में आ सके और मैथमेटिक्स को आप रटने से बचे, आपको समझ में आ सके। जैसा कि आपको पता है कि मैं फालतू बातें की बकवास नहीं करता। बहुत ऐसे टीचर हैं जो फालतू बातों में टाइम पास करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता रेगुलर। आपको पता है कि 1 घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट्स तक ही आपका क्लास चलता है। तो मैं इसमें अगर बात करने लगूँ तो आप सीख नहीं पाओगे। तो मैं जो भी करता हूँ सर, अपने आप से टाइम को मैनेज करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, और सभी चीज़ बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपकी समय भी कीमती है, समय बर्बाद ना हो इधर उधर की बातें में। समझ रहे मेरी बात? इसलिए हमेशा पढ़ने पर ही दिमाग लगाइए और पढ़ने पर टाइम पास कीजिए, मज़ा आएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। ये आपका क्लास 10th में हो, प्लस अदर कोई भी एग्जाम्स आप दे दीजिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, और इंग्लिश मीडियम में आप स्टडी कर रहे हो, तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बेस्ट है, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले के लिए ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें क्लास 10th हिंदी मीडियम कंप्लीट मैथमेटिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें लगभग 36 क्लास हो चुका है, तो जाकर देख लीजिए, समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 12 टॉपिक नंबर 5 ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते। बात को गहराई से समझिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले वीडियो को देखे हुईएगा, क्योंकि इस वाले टॉपिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी क्वेश्चंस में फार्मूला का यूजेस है, और सभी फार्मूला मैंने पिछले वाले क्लासेस में प्रूफ करके आपको बता चुका हूँ। तो जाकर पहले पूरे वीडियो को देखिए, फार्मूला को याद कीजिए, उसके बाद आप इस क्लास में आइएगा, मतलब बहुत मज़ा आएगा। समझ रहे हो? चलिए, तो आप क्वेश्चंस लिखने का प्रयास कीजिए। इसका जो भी फार्मूला है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो जाकर पहले देखिए, तभी आप इस क्लास को देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं क्वेश्चंस नंबर में। चलिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है? आपसे क्वेश्चंस कह रहा है सर, प्रूफ, साथ में लिख लीजिए, प्रूव डैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 साथ में ही लिख लीजिएगा, मज़ा आएगा। प्रूफ डैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन भी यहीं पे आप लिखने का प्रयास कीजिए। तीसरा सवाल, प्रूव डैट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक ना। ये 3 सवाल है, पहले 3 सवाल को ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे सवाल को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे हुइएगा, उसके फार्मूला को आप अच्छे से नोट्स किए हुइएगा और आपको याद होगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, सभी क्वेश्चंस में आपको फार्मूला यूजेस है, तो आपको तभी समझ में आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सभी क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बताया कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिक की क्लास हम लोग जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके लास्ट में हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन सभी क्वेश्चंस को आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो विद इन सेकेंड्स में आपको सॉल्व करने का ट्रिक मैं बताऊंगा। आप देखोगे, आंसर डालोगे, देखोगे, आंसर क्लिक करोगे, इतना फास्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद में। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए। मैंने आपको हमेशा बताया कि मैथ को सीखना है, उसको रटना नहीं है, एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं, मुझे सीखना है। आप सीखोगे मैथ, ऑटोमेटिक आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। और वही एग्जाम नहीं, आने वाले जो भी फ्यूचर एग्जामिनेशन होगा सभी एग्जाम्स आपसे क्वालिफाई होंगे जब आप ये सोचकर सीखोगे कि मैथमेटिक्स मुझे सीखना है। समझ रहे मेरी बात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हो खुद से, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए तो फर्स्ट नंबर सवाल की ओर देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस आपके सामने, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखने का प्रयास कीजिएगा, सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए देखो, प्रूव डैट वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है सर LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले पार्ट्स को RHS, राइट हैंड साइड। तो ये जो पार्ट है ना, इधर वाले पार्ट को बोलेंगे सर LHS और इधर वाले पार्ट को RHS। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक मैंने बता चुका हूँ। तो क्या करना है सर, LHS को सॉल्व करेंगे और RHS यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सर LHS। तो LHS क्या है सर, कहोगे सर LHS इस वाले पार्ट है, तो 1 माइनस कितना है, कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये आपका LHS है। मतलब इसे आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो 1 आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रही। चलिए प्रूफ करके बताइए। आप कहोगे कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात आपको पता है। और जो भी आप फार्मूला यूज़ करोगे ना, तो यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये बात आपको बढ़िया से पता होगा अगर आप पिछले वाली वीडियो देखे होइएगा तो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो सेम कहानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे, प्लेसेस पे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आप डाल दीजिए, और यहाँ पे डॉट है। डॉट का मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये बात आपको पता है कि सर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू डॉट का मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लिकेशन। और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये भी बात कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, ये बात आपको बढ़िया से पता है। तो सेम कहानी आप मुझे बताना कि सर इसके अपॉन में 1 डाल दीजिए, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ऊपर से नीचे कैंसिल आउट होता है। 1 को 1 से डिवाइड कीजिए, 1 हो गया, और मुझे 1 ही लाना है। तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS, है ना, बहुत आसान। तो ये रहा क्वेश्चंस का जवाब। बहुत ही सिंपल आसान लेवल से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान लेवल से मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया, अगर सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो। लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए मैं आपको ट्रिक, थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं। ऐसे तो लास्ट में हम लोग इसका ट्रिक समझेंगे, लेकिन देख लीजिए, आपको इस वाले क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4, मतलब ये रहेगा क्वेश्चंस और ये आपके ऑप्शंस में रहेंगे। तो कौन से इसमें करेक्ट
मतलब आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, थीटा की वैल्यू आपको 0 पुट कर देना है। जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सेक 0 की वैल्यू 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से, किसी भी ऑब्जेक्ट से आप मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू 1 ही होगा। और साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे 0 कैंसिल आउट हो गया। 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 सवाल का उत्तर हो गया। तो इन सभी सवाल को हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आपको मैं मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपरे ऊपरे से नहीं चल रहा हूँ। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि पहले सीख ले कॉन्सेप्ट, उसके बाद लास्ट में ट्रिक आपको बताऊंगा। लास्ट में जैसे ही देखो कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा ना, तो ट्रिक आप खुद ब खुद निकाल लीजिएगा। इसलिए लास्ट में ट्रिक समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, तो प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, मत टेंशन लेना। जो भी मन में क्वेश्चंस क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट किया करो, ठीक है, कमेंट कर लीजिए, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल में, ठीक है। समझ में आ गया ये सवाल। चलिए सेकेंड नंबर सवाल में आ जाइए। पहला सवाल आपसे बन गया, सेकेंड नंबर सवाल में आ जाइए। सेकेंड नंबर सवाल भी आसान है, सेकेंड नंबर सवाल भी क्या है सर, आसान है, ठीक है। सेकेंड नंबर सवाल भी आसान है। तो सेकेंड नंबर सवाल कहता है सर प्रूव डैट इतना इक्वल टू इतना, मतलब इस वाले पार्ट को LHS और ये होता है RHS, तो इसे सॉल्व कर दीजिए। तो लिखेंगे सर LHS। नाउ LHS से 1 प्लस कितना होगा सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका LHS पार्ट्स है। अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिएगा, इसकी वैल्यू अगर 1 आ गया तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, क्योंकि मुझे प्रूव करना है। बात को गहराई से समझिए। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो कहोगे सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, ठीक है ना, अगर आप सीक्वेंसली वीडियो को देखते होगा तो पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा डाल दीजिए। डॉट है तो डॉट हो गया। अब आपको एक फार्मूला दोस्तों पता होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए a माइनस बी, इसे आप a मानोगे, इसे आप b मानोगे, तो a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहोगे सर a स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आए, ये स्टेप आपको बढ़िया से क्लियर हो गया। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब एक और बात मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा डॉट डॉट का मतलब क्रॉसिंग होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने आपको बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके स्थान पर आप कॉस स्क्वायर थीटा डाल दीजिए, ठीक है ना। और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। अभी मैंने खुद बताया कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बच गया। तो यहाँ पे आपको लिख दीजिएगा यहाँ पे कि कौन कौन सा फार्मूला मैंने आपके सामने यूज किया। तो 1 अपन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सर सेक थीटा, ये भी फार्मूला मैंने यूज किया, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन है कहिएगा सर, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, मैंने आपको बार बार बताया, जब आप कंप्लीट चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा और आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ना, जब आप खुद से अपना नोट्स देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो आपके नोट्स में नहीं होंगे, और वही नोट्स आप पढ़ के जाओगे ना तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपसे नहीं छूटेंगे, प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे, ठीक है। इसलिए पहले चैप्टर खत्म होने दीजिए, एक प्रॉपर नोट्स बनेगा। पढ़ने का तरीका, नोट्स कैसा होता है, कितने प्रकार से नोट्स बनाया जाता है, सभी चीज़ों के बारे में लेक्चर फर्स्ट की क्लास में मेंशन है, तो आप जाकर देखिए उस वीडियो को, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो क्या होना चाहिए सर 1, और 1 ही मुझे लाना है, तो इसलिए लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू क्या होगा सर RHS, और यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में प्रूव्ड। अगर सब्जेक्टिव पेपर आ जाए तो प्रूव्ड कर दीजिएगा।
मज़ा आ रहा है बताइए? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है? अगर तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मिलते हैं तीसरा नंबर सवाल में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल वो भी है। इसे आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, इसे भी आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। थीटा की वैल्यू 0 डाल दीजिए। जैसे ही थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डालिएगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए और आपको ऑप्शन दे दे, 1 भी ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 -1 ये ऑप्शन दे दे, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 0 + 1 1, 0 - 1 1, और 0 + 1 1, 1 1 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही होता है, समझ रहे हो। तो ट्रिक से भी सॉल्व करोगे, आपको मज़ा आ रहा होगा किस प्रकार से आप विदिन सेकेंड्स में सॉल्व कर रहे हो। तो मैं लास्ट में ये सब चीज़ पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि नोट्स के द्वारा सीक्वेंसली मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर मिलते हैं तीसरा नंबर सवाल में, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है बढ़िया से? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिलते हैं तीसरे नंबर सवाल में। हो गया? चलिए फास्ट कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चंस मुझे करना है। चलिए हो गया, तीसरा नंबर सवाल में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, ठीक है। इस वाले पार्ट को LHS और इस वाले पार्ट को RHS, तो यहाँ पे LHS लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या है कहोगे सर, LHS आपके सामने है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका LHS है, आपको इसे सॉल्व करना है और इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 होने वाला है, ठीक है। कैसे होगा समझिए ध्यान से। आप कहोगे सर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास कीजिए कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों पता है कि चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात नहीं पता है तो जाकर देखिए, मैं बार बार कहना पड़ता है मुझे, आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप सभी को ये पता होगा, ठीक है। चलिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बस इसके स्थान पर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा डाल देना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा डाल देना है। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम कहिएगा नहीं है। फिर यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसे आप लिख सकते हो 2 क्रॉस 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसे आप लिख सकते हो, इसको पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर दो, बांट दीजिए, तो 2 क्रॉस 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 होगा, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक फार्मूला आपको और पता होगा सर कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/, कॉसेक थीटा, 1/, कॉसेक थीटा। ये भी बात आपको पता ही होगा। और जो फाइनल फार्मूला मैंने बताया था कि यहाँ पे पावर जो रहेगा वहीं पे यहाँ पे पावर रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेम कहानी, थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे बढ़ जाइए, कहोगे सर 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहिएगा सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। इस दोनों में क्या कॉमन लग रहा है? कहोगे सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन है। तो जैसे ही 2 कॉमन लीजिएगा ना, तो यहाँ बचेगा आपके सामने सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जब एक साथ मिलता है ना, तो इसकी वैल्यू कितना होती है सर? 1 होती है। मैंने एक और फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा में ऐड करते हैं तो वैल्यू 1 होता है। ये भी फार्मूला आपको पता होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो इसकी पूरी की वैल्यू अगर बात करते हैं तो 1 हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। दिक्कत है कहीं पे? कहिएगा नहीं, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले सवाल में, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम सब अगर आपको हो रही है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। चलिए
मज़ा आ रहा है। चलिए एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेट मिलता है, और एक बार मुझे मोटिवेट मिल गया तो डेफिनेटली आपका ही बेनिफिट है, समझ रहे हो। तो प्लीज़ कीजिए। शिक्षा है, शिक्षा को हमेशा ग्रहण करना चाहिए। देखो शिक्षा का मोटिव क्या होता है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, बता दीजिए आप सब। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, आप इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, आप शिक्षा ग्रहण क्यों करते हो, क्यों ग्रहण करते हो, इसका आंसर आपके पास है। अगर आपके पास आंसर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। शिक्षा का मतलब क्या है, ठीक है, शिक्षा का मीनिंग क्या है, शिक्षा आखिर में इंसान ग्रहण क्यों करता है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। इन सभी सवालों का जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों ग्रहण करता है इंसान, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, समझ रहे हो। चलिए इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, कहीं से भी ढूंढ लीजिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, और ज़रूर इसका आंसर दीजिए कमेंट में। शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा क्यों इंसान ग्रहण करता है, किस लिए, क्या चाहिए शिक्षा में, ठीक है। चलिए इसका हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं हटाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा, ठीक है। कहीं से भी प्रॉब्लम मैं आपको नहीं होने दूंगा, बेसिक से बेसिक बात मैं आपको बताऊंगा, जो भी स्टूडेंट्स कुछ नहीं जानता तो उनको भी ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको मैं होने नहीं दूंगा, इतना गारंटी है, ठीक है। और ध्यान रखिए, जब चैप्टर ख़त्म होगा ना, आपको इतना ज़्यादा बारूद बना दूंगा मैथमेटिक्स में कि आप विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गारंटी है मेरी। इसलिए मैं जो कहता हूँ ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है ना, ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैथमेटिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स है, अगर आप इसे सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स से स्टूडेंट्स को डर क्यों रहता है, मैथमेटिक्स आखिर में डराता क्यों स्टूडेंट्स को, सीधा साधा मतलब है सिस्टमैटिक पढ़ना। स्टूडेंट्स उसे सिस्टम से नहीं पढ़ते हैं, बस जनरली जो टीचर पढ़ा दिए उसे रफ कॉपी में लिख दिया और छोड़ दिया ऐसा ही। भाई ऐसे मैथ नहीं पढ़ पाओगे। मैथमेटिक्स का मतलब होता है रिवीजन, प्रैक्टिस। जब तक आप बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेकिन प्रैक्टिस से भी पहले एक पार्ट्स होता है सर नोट्स। नोट्स की कैटेगरी मैंने ऑलरेडी बताया, नोट्स भी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, जो टीचर पढ़ाए उसको आप बढ़िया से एक नोटबुक में नहीं लिखोगे, तब तक आप याद नहीं कर पाओगे। मैथमेटिक्स का नोट्स जो है ना, बुक से कंप्लीट नहीं होती, बुक्स हमेशा प्रैक्टिस के लिए होती है, बात को गहराई से समझिए, ठीक है। और जिस दिन आप मैथमेटिक्स को एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के सेंस से पढ़ोगे ना, तो उस दिन आप मैथमेटिक्स पीछे हो जाओगे। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैथमेटिक्स मुझे सीखना है, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया, बहुत सारा लेक्चर आपको दे दिया, आपको बोरिंग फीलिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। साथ में क्वेश्चन लिखिए, मज़ा आएगा। प्रूव डैट लिखिएगा सर, प्रूव डैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक ना, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी आप यहीं पे लिख लीजिए, ठीक है ना। प्रूफ डैट, जो भी क्वेश्चन है सभी पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टेंशन मत लीजिएगा। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुआ हो जाएगा, ठीक है, बहुआ पूरा खत्म हो जाएगा, A to Z देखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ समझिए बात को, क्योंकि गुरु का बात मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ सही था, लेकिन मैंने इसको हटा दिया, चलो कोई बात नहीं है। माइनस सेक थीटा कर दीजिए इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपके सामने क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है, बनाइए इन सभी क्वेश्चंस को। दोनों क्वेश्चंस अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, समझने का प्रयास कीजिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इन दोनों क्वेश्चंस को पहले ट्राई कीजिए, आपसे सॉल्व नहीं होंगे तब आप वीडियो को प्ले करके देखिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस आपके सामने है सर। पहला नंबर सवाल जो है 4th नंबर सवाल कह रहा है कि प्रूव डैट साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। मतलब इस वाले पार्ट को LHS और इस वाले पार्ट को RHS, इससे आप सॉल्व करोगे, आंसर कितना आना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। इन सभी सवाल का जवाब विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएगो,
ट्रिक से, ठीक है। तो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है तो आंसर इसका 1 होगा, ऑप्शन में 1 रहेगा, 1 पर क्लिक कर देना, ठीक है। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझिए। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। पेशेंस रखिए, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ट्रिक का ही क्लासेस है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। चलिए, तो इस वाले पार्ट को बोला जाएगा सर LHS, इस वाले पार्ट को तो लिखेंगे यहाँ से LHS, ठीक है ना। क्या है समझिए, कहता है यहाँ से कि साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, ठीक ना, अपॉन यहाँ से है सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर यहाँ से है सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर होने वाला है सर क्या होगा सर, 1 होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, समझिएगा ध्यान से। एक फार्मूला आपको पता होगा कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है बताइए। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, कहोगे सर ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन सभी फार्मूला का डिटेल से एक्सप्लेनेशन आपको लेक्चर नंबर 11 में मिलेगा, पीछे देख लीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, तो इसे आप इस वाले फार्मूला पर सॉल्व कर दीजिए। आप कहोगे सर ए की वैल्यू साइन थीटा है, बी की वैल्यू कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी क्या होगा सर, ए प्लस बी मतलब साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बी की वैल्यू कॉस थीटा इंटू क्या है सर ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितना है साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस कितना है ए बी, कहोगे सर ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है कॉस, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। और नीचे आपके सामने है सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बताइए कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसे मैं हटाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। और फार्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ये फार्मूला होना चाहिए नोट्स में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस के साइड में। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी माइनस लिख लीजिए यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक ना, ये बात आपको पता है। तो सेम कहानी आप आगे सॉल्व कीजिएगा, कहोगे सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा क्योंकि बीच में डॉट है। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है सर, 1 होती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है सर 1 होती है, ठीक है ना। तो इस दोनों को वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कहोगे सर प्रॉब्लम तो नहीं है। और प्लस है यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका काम खत्म हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया। आप कहोगे सर ब्रैकेट को हटा दीजिए, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो। आप कहोगे सर यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में है और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में है, दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1 और मुझे 1 ही लाना है, ठीक है ना। तो इसलिए लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना, प्रूव्ड। प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इन सभी सवाल को, पहले एक बार बढ़िया से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिलते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट, देखो इसका ट्रिक समझना चाहोगे विद इन सेकंड में सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने दे दिया 1 -1 2 और 3, तो कैसे सॉल्व करोगे, बस कुछ नहीं करना है, थीटा की वैल्यू 0 पुट करना है। जैसे ही 0 पुट कीजिएगा तो आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 का मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा सर 0, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होता है, 1 का क्यों कितना हो जाएगा सर 1, और cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1, अब 1 को 1 से डिवाइड करो 1 सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करोगे, परेशान मत होइए। इन सभी ट्रिक का कॉन्सेप्ट नोट सिस्टमैटिक वे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए भाई, ठीक है। आ रहा है समझ में, मज़ा आ रहा है ना। चलिए नोट कर लिए आप, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हो गया। चलिए बिल्कुल मज़ा आएगा, धुरंधर बना दूंगा मैं आपको, गारंटी है मेरी। इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोज़ को, ठीक है, और सब्सक्राइब किया करो। लाइक नहीं करते हो मज़ा नहीं आता, ठीक है।
5 नंबर सवाल में जी, सॉल्यूशन 5, ठीक है। 5 नंबर सवाल देख लीजिए। इस वाले पार्ट को बोला जाता है सर LHS और इस वाले पार्ट को RHS। मतलब इसे सॉल्व करना है हमको, इसको लाना है। तो कैसे सॉल्व करोगे सर? LHS लेके चल जाइए, LHS, ठीक है। देख लीजिए, तो यहाँ पे LHS आपके सामने है सर साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, यह है। इसे आपको सॉल्व करना है और आपको इतना लाना है। तो कैसे लाइएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा। तो आपको करना क्या है सर? इसे टैन और कॉट में चेंज करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? कहोगे सर साइन को रहने दीजिए जस्ट के तक, इसे चेंज मत कीजिए, और कॉसेक को चेंज कर दीजिए 1/sin थीटा में, क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। आपको पता है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, ठीक है ना। सेम कहानी यहाँ पे करेंगे, कॉस को छोड़ देंगे जस्ट के तस, फिर माइनस सेक इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, क्योंकि सेक का अपोजिट कॉस ही होता है, आपको पता है, ठीक है ना। इतना तक कोई प्रॉब्लम है? कहोगे नहीं प्रॉब्लम है। फिर इसके अपॉन में 1 डाल दीजिए, इसके अपॉन में 1 डाल दीजिए, ठीक है। चलिए अब करना क्या है सर? साइन थीटा 1 का एलशियम लीजिएगा, तो कहोगे सर साइन थीटा होता है, और साइन को 1 से डिवाइड करो साइन थीटा, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई कीजिए सर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा 1, ठीक है ना। फिर यहाँ से हो जाएगा सर कॉस थीटा, एलशियम लीजिएगा नीचे में, कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, बन गया 1। यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको? कहोगे सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। आप कहोगे सर दोनों में अगर हम माइनस कॉमन कर ले, माइनस, तो जैसे ही दोनों में माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम कहानी यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस यहाँ से और माइनस यहाँ से, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है सर? प्लस। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा। यहाँ तक दिक्कत है? कहिएगा सर नहीं दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। पता है आपको? नहीं पता है तो जाकर देख लीजिए, नीचे कितना है सर? साइन थीटा, और इसका मतलब होता है सर मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फार्मूला है भाई, इंपॉर्टेंट है, पीछे जाके देखिए समझ में आएगा। आप कहोगे सर यहाँ से 2 साइन है, यहाँ से 1 साइन है, तो ये साइन ये स्क्वायर कैंसिल आउट करेगा। फिर यहाँ पे 1 कॉस है और यहाँ पे 2 है, तो ये स्क्वायर ये कॉस कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? आप कहोगे सर यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया कॉस थीटा, यहाँ बच गया साइन थीटा। तो मेरे को सिर्फ मिला कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मुझे मिला। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है सर? मुझे ये लाना है, और आप ला रहे हो ये। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, RHS को। अब RHS लेकर चलिएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो और इसका आंसर अगर इतना आ गया तो क्वेश्चंस प्रूफ हो गया, समझ रहे हो? तो यहाँ लिखेंगे सर नाउ अब LHS, नाउ RHS। तो RHS आपके सामने है, आप दोनों को सॉल्व कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, एग्जाम्स में रिपीट हो चुके क्वेश्चंस है, इसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो कैसे सॉल्व करोगे सर? आप बोलोगे कि सर साइन और कॉस में लाना है, तो साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बात आपको पता है कि साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो टैन थीटा हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है। कॉट इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बात आपको पता है, याद कर लीजिए जाकर। फिर 1 अपॉन, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसे आप इससे डिवाइड कीजिएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल, बचा साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कीजिए सर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस साइन से साइन कैंसिल, बचा कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए सर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत? कहिएगा नहीं दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 1 हो गया अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जैसा कि आपको पता है कि सबसे नीचे जाता है कहाँ सर? ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही होगा, 1 का मतलब ही खत्म हो गया। तो ये भी LHS को सॉल्व किया मैंने, तो ये आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और RHS को सॉल्व किया तो ये आया। तो लास्ट में लिखिएगा सर सेम है दोनों, तो इसीलिए LHS इक्वल टू क्या होगा सर? RHS, ठीक है ना, प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन है बता दीजिए, है ना।
तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में रिपीट हो चुके सवाल है, तो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिए, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों पार्ट्स को, LHS और RHS को, दोनों का आंसर सेम आएगा, प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लीजिए, रिपीट हो जाओ। ठीक है, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन 6 लिख लीजिएगा, साथ में लिखने का प्रयास कीजिएगा। प्रूव डैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक ना, इक्वल टू 2। और अगला सवाल इसी में लिखने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव डैट कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, ठीक ना, प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक ना, इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक ना। ये सवाल है आपके सामने, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट सवाल आपके सामने, प्रूव डैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, और इसे आपको सवाल सॉल्व करना है। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसे आप ट्रिक से भी सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ट्रिक मैंने बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सर 6 नंबर सवाल। तो 6 नंबर सवाल का सॉल्यूशन आप देखिएगा। तो सर LHS लेकर चलेंगे, और LHS आपके सामने हैं 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक ना। ये सॉल्व करना है, मतलब इसे आप सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका आंसर कितना होना चाहिए सर? 2 होना चाहिए। तो देखते हैं। तो करना क्या है सर? कुछ नहीं करना है। कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बात आपको पता है, मैंने लिखवा चुका है सब कुछ, ठीक है। और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी बात पता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। सेम कहानी 1 प्लस टैन थीटा इक्वल टू होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बात आपको पता है। फिर प्लस सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपन कॉस थीटा, ये बात पता हो गया होगा आपको, समझ में आ रहा है बढ़िया से? कहीं से भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब करना क्या है सर? बहुत ही सिंपल और आसान है। इसके अपन में 1 डाल दीजिए, इसके अपन में 1 डाल दीजिए, ठीक ना। तो करना क्या है, साइन थीटा 1 का एलसीएम लीजिएगा, तो क्या होगा सर? साइन थीटा ही होगा, और साइन थीटा को 1 से डिवाइड कीजिए, साइन थीटा, और साइन को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सर साइन थीटा, फ्रैक्शन का सम का है, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल बचा कॉस थीटा, तो ऊपर कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन से साइन कैंसिल बचा हुआ तो 1 हो जाएगा। दिक्कत है कहिएगा सर? नहीं दिक्कत है। सेम कहानी नीचे करेंगे, कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है। अगला प्रोसेस क्या है? आपको एक बात पता है सर कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बात आपको पता है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो इस पूरा को मानिए आप a, इस पूरा को मानिए a, और इसे मानिए b,
तो ये भी पूरा a हो जाएगा, क्योंकि कॉस साइन प्लस में है तो ये b हो जाएगा। तो आप ही मुझे बताओ कि a माइनस बी और a प्लस बी इस पर है कि नहीं है। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, b की वैल्यू कितना है 1, तो a स्क्वायर। तो a कितना है सर, कहोगे सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो a स्क्वायर लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b है 1 तो 1 का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से होगा सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिक्कत है कहिएगा, नहीं दिक्कत है। और आपको एक और फॉर्मूला याद होगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपका होगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। सेम कहानी देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस एक का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। यहाँ तक दिक्कत है। और नीचे आपके सामने है सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, समझ रहे हो यहाँ तक। चलिए अब अगला प्रोसेस देख लीजिए, अगला स्टेप क्या है इसका। जो अगला स्टेप है वहाँ से लेके चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है, आपको अगर सर इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस कर दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ पे कितना है सर माइनस वन अपॉन नीचे कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप कहोगे सर यहाँ से देखो 1 माइनस है, यहाँ पे 1 प्लस है, दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से देख लो, ऊपर बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, और नीचे बच गया सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम कहानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों आपस में कैंसिल आउट, बचा 2 तो 2 हो गया, और यही मुझे लाना है। इसीलिए LHS इक्वल टू क्या होगा सर RHS। प्रूव्ड। आ रहा है समझ में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिप्ले कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नोट करिए इसको, फिर मिलते हैं 7 नंबर क्लास में, 7 नंबर क्वेश्चंस में। हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मज़ा आएगा, घर पे बैठ के नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ओके चलिए इसको हटाने का मैं प्रयास करता हूँ। ओके देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 LHS क्या है सर। LHS कहोगे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। ये आपको सॉल्व करना है, मतलब LHS को सॉल्व करना है, और RHS को आपको लाना है कितना सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मज़ा आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत कोई भी कन्फ्यूजन कि बोर हो रहे हो, नहीं ना, मज़ा आएगा यार, समझो पढ़ो ध्यान से। बकवास देखो, फालतू की बकवास हम करते नहीं हैं, क्योंकि फालतू की बकवास करेंगे तो आपके समय बर्बाद होगा और आप सीख नहीं पाओगे, है ना। तो बकवास बेकार होता है ना। हमेशा पढ़ने पर ध्यान लगना चाहिए, तभी आप स्कोर कर पाओगे। सीरियस बनना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना, स्टूडेंट्स टॉप वही करता है, टॉपर स्टूडेंट वही होता है जो सीरियस होकर पढ़ता है, ठीक है। इस बात को हमेशा गहराई से माइंड में रख लीजिएगा। जब तक आप सीरियस नहीं होइएगा डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिज़ल्ट मुझे 3rd नहीं लाना है, 2nd डिवीज़न नहीं लाना है, 1st भी नहीं लाना है, सिर्फ क्या लाना है टॉप लाना है, मतलब मैथ्स में 100% लाना है। बात को गहराई से समझिए। तो इसलिए हमेशा सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, हमेशा कंसंट्रेट करना चाहिए अपने दिमाग को पढ़ाई के प्रति। जैसे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करिए, फालतू की बातों पे नहीं। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर है जो गाना गा कर पढ़ाते हैं, भाई क्या फ़ायदा, वो भी भोजपुरी गाना। तो गाना गा के क्या फ़ायदा पढ़ने से, भाई शिक्षा का मतलब क्या होता है बताओ। मैंने आपको क्वेश्चन मतलब पूछा था, शिक्षा का मतलब क्या होता है, संस्कार बनना।
तो शिक्षा आपका तभी सक्सेसफुल होता है जब संस्कार बनेगा। तो गाना सुन के पढ़ने से क्या फ़ायदा, समझ रहे हो। स्टूडेंट्स को हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, गानों पर विश्वास नहीं कीजिए, वो सब फालतू की बकवास है, टाइम पास है, ठीक है। तो हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मज़े आएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस कंसंट्रेट होकर पढ़िए, सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है। टॉपर ज़रूर होइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इन सवाल को सॉल्व कीजिए। ये वाला पार्ट है LHS और उस वाले पार्ट को बोला जाता है सर RHS। इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर इतना आएगा। तो देखते हैं सॉल्व करके। चलिए, तो आप यहाँ पे देखो ना, इसका स्टेप कैसे भरेगा। कहोगे सर यहाँ पे साइन और कॉस में लाना है, लेकिन टैन और कॉट बीच में बाधा बन रहा है, तो टैन और कॉट को ही हम लोग चेंज करेंगे साइन को कॉस के फॉर्म में। तो बहुत ही सिंपल कहानी है। कॉस को जस के तस छोड़िए, कॉस को क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि मुझे कॉस और साइन ही लाना है, क्यों चेंज करोगे। 1 माइनस टैन थीटा इक्वल टू होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बात पता है। चलिए, सेम कहानी सर ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, कहोगे सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। यहाँ तक समझ में आए। चलिए, इसके ऊपर में 1 डाल दीजिए, इसके ऊपर में 1 डाल दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ऊपर में कॉस थीटा, ये क्या है सर, सब्ट्रैक्शन है। कॉस और 1 का एलसीएम कितना होगा, कॉस थीटा। कॉस को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, बचा साइन थीटा, फिर बीच में प्लस है, फिर यहाँ पे होगा साइन थीटा अपॉन साइन और 1 का एलसीएम कितना होगा सर, साइन थीटा। साइन को 1 से गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए सर, साइन थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल, बचा कितना, कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहेगा सर कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अब आप ही मुझे बताओ, सबसे नीचे कहाँ जाएगा सर, ऊपर जाएगा ना। सबसे नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन कहाँ जाएगा सर, ऊपर। साइन को साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा सर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कहेगा कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बात आप ध्यान से समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे दोनों सेम नहीं हैं, सेम नहीं है अर्थात एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्यों नहीं हम इस दोनों को सेम कर दे। तो कहोगे सर इस दोनों को सेम करने के लिए कॉस को प्लस होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉस प्लस है, इसमें साइन माइनस है। तो इसको इसके ऐसा लाने के लिए इसको माइनस को प्लस बनना पड़ेगा और प्लस को माइनस बनना पड़ेगा। तो क्यों नहीं इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर ले। तो जैसे ही यहाँ पे माइनस कॉमन कीजिएगा तो कुल मिला के इस प्रकार आपसे बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले पार्ट्स को छोड़ना है जस के तस, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सेम कहानी सर, इसमें से आप माइनस कॉमन कर लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन करिएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा सर, माइनस। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो पार्ट्स है ना कुल मिला के इस प्रकार हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये स्टेप आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया। इस दोनों में माइनस को बाहर लेना है, कॉमन लेना है, और माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो प्लस है वो प्लस बन, वो ये जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है जो माइनस बन जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों नीचे सेम सेम है और सेम सेम कैल्शियम सेम ही होता है। तो सेम सेम कैल्शियम कितना हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कितना होगा सर, साइन थीटा। फिर यहाँ से इससे आप ये कैंसिल आउट कर दिए तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इस दोनों का एलसीएम सेम का एलसीएम सेम होता है, और इससे आप ये कैंसिल आउट कीजिए तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना प्रॉब्लम है नहीं। अब आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आपको पता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आपका होगा सर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ठीक ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। दिक्कत है यहाँ तक, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। फिर यहाँ से हो जाएगा सर नीचे अपने आप में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप बताओ मुझे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर भी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे भी, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या आपको, होगा सर बच गया मुझे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही मुझे लाना है, ठीक है ना। तो इसलिए लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड,
ठीक ना। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझे बताओ। बहुत ही सिंपल है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिप्ले कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम मिलते हैं 8 नंबर सवाल में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चल ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। हो गया, क्वेश्चंस 8 लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस 8 नंबर लिखिएगा यहाँ पे। प्रूव डैट, जो भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ ना सभी एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सब मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। 2 sin क्यू थीटा अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, पहले इन सवाल को देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कहता है सर प्रूव डैट, ठीक है ना, प्रूव डैट साइन थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होगा, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को LHS और उधर बोलते हैं RHS, ठीक है। तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो देखिएगा, ध्यान से समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। VVI क्वेश्चंस की कैटेगरी में इसको रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आएंगे। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, तो लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो LHS हम लोग लेकर चलते हैं। तो आपको होगा सर LHS से साइन थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक ना। इसे आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसे आपको tan के फॉर्म में लाना है, ठीक है। देखिए आपको अगर सर ऊपर में क्या कॉमन लग रहा है, जो दोनों में है, आपको अगर सर इसमें साइन थीटा और इसमें साइन थीटा, मतलब आप साइन थीटा ऊपर में कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर में आप साइन थीटा को कॉमन कर लीजिए। जैसे ही साइन थीटा कॉमन कीजिएगा तो ये तो बाहर आ गया, तो इसके स्थान पर 1 बच गया, और 2 तो रहबे करेगा ना। और साइन क्यूब थीटा में एक साइन बाहर आ गया, तो कहिएगा सर 2 बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। चलिए नीचे में क्या कॉमन लग रहा है, कहोगे सर कॉस थीटा कॉमन लग रहा है, तो 2 बचेगा, क्यूब में 1 बाहर, तो स्क्वायर बचेगा, ये तो बाहर आ गया, तो 1 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कन्फ्यूजन है, कहोगे सर नहीं है, आगे बढ़िए। तो बहुत ही सिंपल से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो साइन थीटा 1 माइनस 2, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस दोनों को आपको सेम करना है। तो 2 और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपके सामने फार्मूला है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सर साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। और नीचे को आपको छोड़ना है जस के तस, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? नहीं। चलिए आप देख लीजिए आगे। फिर आपको क्या करना है सर, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अभी इसको छोड़ दीजिए, साइन थीटा इनटू, आप मुझे बताओ 1 है यहाँ पे, तो 1 कर दीजिए, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कहोगे सर 2 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं दिक्कत है। फिर नीचे आपके सामने सेम टू सेम छापना है, तो नीचे कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। आप कहोगे सर यहाँ से आप ना चेंज कर दीजिए, आप कहोगे सर यहाँ से साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो इसको पहले लिख लीजिए यहाँ से ऐसे, और 1 में से 2 जैसे ही माइनस करोगे तो -1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ लिख लो -1। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ से आप ना दोनों को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऊपर भी आ गया और नीचे भी आपके सामने है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। दिक्कत है? समझ में आ रहा है। चलिए आपको पता है सर सिर्फ आपके सामने बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है सर टैन थीटा, और यही मुझे लाना है, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS आप कर सकते हो। बात को गहराई से समझिए, बहुत ही सिंपल और आसान वे में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप इन सभी सवाल को आप नोट्स कीजिएगा बढ़िया से, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। इसके अगले क्लास में हम लोग कुल मिला के टोटल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो तीसरा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग ट्रिक समझेंगे कि इस चैप्टर के कौन कौन से ट्रिक होते हैं, जिससे हम लोग विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एकदम स्टेप बाय सिस्टमैटिक वे में आपको लिखा दूंगा नोट्स कि आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करोगे। बात समझ में आई? तो वेट कीजिए। तो आज की क्लास के लिए आपके इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।